स्ट्राइक रेट अखिलेश यादव का इतना कम क्यों रहा? आप फिर वही कह रहे हैं कि गड़बड़ किया गया। कब तक रोना रोएंगे त्रिपाठी जी आप लोग? कब तक रोना रोएंगे? अपनी समीक्षा क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों जनादेश को स्वीकार नहीं करते? क्यों मैंडेट को स्वीकार नहीं करते? जिनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, जिनको आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मैं कहता हूँ अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट का स्ट्राइक रेट 50% से भी कम था। ठीक है, चुनाव आयोग सही था तब। जहां चुनाव एक सवाल बहुत, मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, चुनाव आयोग सही था तब। मैं क्या कर रहा हूँ इसका मतलब चुनाव आयोग सही था तब। हाँ, मैं 27 में बिहार वाला हाल होने जा रहा है क्या यहाँ पे सपा का? किसका? अरे 27 में बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को यह पता करो कि इनको अजय सिंह बिष्ट को रुकना कहाँ है। गोरखपुर में रुकना है या जो है जाकर के दिल्ली रुकना है, रहेंगे कहाँ? तो फर्जी कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हमने देख अभी वहां की बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरजेडी का समर्थन किया, हरा के आए। अरे फिर वही बात, ईवीएम जो भी लाया था, मैं क्या कर रहा हूँ, जिस देश ने ईवीएम बनाई उस देश ने ईवीएम को खत्म कर दिया, तो हम उसकी लड़ाई यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? आजम खान जी जेल गए, आप लोग कह रहे हैं न्यायालय भी बिकी हुई है। अब आप फिर न्यायालय की बात कर रहे हैं। फिर गलत बात है। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी हिंदी न्यूज। दोस्तों, हाल ही में बिहार चुनाव का परिणाम आया है और जिसके बाद तरह तरह की पूरे प्रदेश में और देश में चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। 2027 चूंकि अब बहुत करीब है। अब बीजेपी भी चूंकि कह रही है कि अब ये विजय रथ बंगाल की तरफ जाएगा और बंगाल से फिर अवध, मगध से के बाद बंगाल जाएगा, फिर अवध की तरफ आएगा। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लगातार ये कह रही है कि यहाँ भी जो है समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे प्रदर्शन किया है बिहार में, उसके बाद हमने सोचा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय चलते हैं और इस बिहार के परिणाम के बाद लोग क्या सोचते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव स्वयं वहां बिहार पहुंचे थे अपने साथी आरजेडी जो है तेजस्वी यादव की मदद करने। तमाम वहां पे अखिलेश यादव ने रैलियां की, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, और पूरी ताकत झोंक दी उनको जिताने के लिए और बहुत ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। वोट चोरी में भी पहुंचे थे जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो भी बड़ा कम रहा है, क्योंकि जहां जहां ज्यादातर जो रैली की है वहां पे अखिलेश यादव को हार का सामना करने पड़ा है। यानी आरजेडी को, महागठबंधन को वहां पे हार का सामना करना पड़ा है। और योगी जी का जो बीजेपी के जो सत्ताधारी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे यूपी में, उन्होंने जो रैली और लोक जनसभाएं की, उनका स्ट्राइक रेट बहुत मजबूत रहा है। 90%, लगभग 31 जनसभाएं और रैली की वहां पे कुल टोटल, और उसमें 27 पे जो है जीत दर्ज की गई है। ये बड़ी बात है। हमें लगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों से, उनके सिपाहियों से जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या उसका प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है। इनसे कुछ सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक त्रिपाठी। आलोक जी, थोड़ा सा आगे जाइए। आलोक जी, क्या लगता है, अखिलेश यादव ने ज्यादातर रैली जहां पे की, भीड़ बहुत जुटती थी और वहां पे आरजेडी या महागठबंधन बिहार में हार गया। योगी जी ने जहां जहां रैली की, ज्यादातर 31 में से 27 सीटें जीत गए। अब क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव पारदर्शी नहीं हो, जब चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल हो, मैं तमाम सोशल मीडिया पे बड़े बड़े चैनल्स के महारथियों को बिहार के चुनाव का एनालिसिस करते हुए देख रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बारीक चीजें जो लोग पकड़ रहे हैं। जैसे कांग्रेस की केरला टीम ने जहां 65 लाख वोट कटा जिन जिन सीटों पे, भारतीय जनता पार्टी वहां विजय हो गई। उसके अलावा एक जैसा वोट मत आना, दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,480 वोट मिलना, यानी एक को 4 लाख, 1,22,480 और एक को 1,22,400 वोट, 408। ये एक अपने आप में मतलब सवाल है। ये संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे भी उतना ही वोट मिले और मेरी पड़ोस वाली विधानसभा को या मेरे जो समकक्ष है उसको भी उतने वोट मिले। 1,000, 2,000, 10,000 तो नॉर्मल चीज है, या तो ज्यादा मिलेगा या तो कम मिलेगा। बिल्कुल एक जैसा फिगर आ जाए, चलो खैर मैं मान लेता हूँ। उसके अलावा कुछ सीटों पर ऐसी स्थितियां आई हैं जिन सीटों पर एक जैसा वोट इस जिले में भी है और दूसरे जिले में भी है। ठीक है, आपके हिसाब से गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग ने मिलकर बीजेपी के साथ काम किया है? मैं कहता हूं, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो चाहे आइनगोइंग स्कीम्स हो, चाहे कोई भी स्कीम्स हो, डीबीटी फंड्स
वो डायरेक्ट रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि जब हम 2012 का चुनाव लड़ने जा रहे थे, मुझे याद है इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत करी थी कि चुनाव चिन्ह हाथी है तत्कालीन सरकार का, और इसी चुनाव चिन्ह को उन्होंने लगभग सभी पार्कों में लगा रखा है, सभी चौराहों पे लगा रखा है, तो इसको तत्काल प्रभाव से ढका जाए। और यह लीड हम लोगों को मिली, और लीड मिली तो उस दल पर, उस दल के कार्यकर्ताओं पर और जनता में एक बड़ा मैसेज गया, और इलेक्शन कमीशन ने भी चीजों को निष्पक्ष करने के लिए तत्काल प्रभाव से रातों रात सारे हाथी ढकवाए। ओवैसी ने वहां पे 5 सीटें जीती, ठीक है, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव क्या बकवास कर रहे हैं, फिर से शुरू कर दिया ईवीएम का रोना, वोट चोरी का रोना, क्यों नहीं समीक्षा करते हैं? ऐसा ओवैसी यादव, वैसे असदुद्दीन ओवैसी ललकार रहे हैं अखिलेश यादव को। असदुद्दीन ओवैसी एक कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति हैं। उनकी जब भी आप स्पीच सुनेंगे, वो लगता है कि कहने के लिए बैरिस्टर हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब मंच से बोलते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसी बात डिलीवर करें जो बच्चों के जहन में तत्काल प्रभाव से उबाल मारे, और वो उबाल ऐसा हो कि कट्टरपंथी की तरफ लेके जाए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, ये कट्टरपंथी हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं करोगे तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे? करते हैं कुछ लोग नहीं, मैं हिंदुस्तान में पूछ रहा हूँ, रहके। अगर हिंदुस्तान में आपको रहना है तो हिंदुस्तान का संविधान भी मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद भी करना पड़ेगा, वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा, जनगण मन भी कहना पड़ेगा, राष्ट्रगान भी कहना वंदे पड़ेगा, मातरम भी कहना पड़ेगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा। योगी क्यों जी ने नहीं? जो अनिवार्य कर दिया है नहीं, सही है। कोई देखिए, किसी के करने से अनिवार्य नहीं हो गया, वो राष्ट्रगीत है, वो राष्ट्रगान है, ठीक है ना। हम यहाँ किसी के कहने से हमारे मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकता। जो चीज है वो है, जो पढ़ाया गया है शुरू से सिलेबस में, उस चीज को हम लोग मानते चले आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने कभी इस चीजों का विरोध नहीं किया। समाजवादी मुद्दे पे आते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट अखिलेश यादव का इतना कम क्यों रहा? आप फिर वही कह रहे हैं कि गड़बड़ किया गया। मैं- कब तक रोना रोएंगे त्रिपाठी जी आप लोग? कुछ कब तक रोना रोएंगे? मैं- अपनी समीक्षा क्यों नहीं करते हैं आप अच्छा, लोग? अच्छा, क्यों जनादेश को स्वीकार नहीं अच्छा, करते? एक चीज क्यों आप- मैंडेट को स्वीकार नहीं एक करते? चीज आप बता दो, आपकी मदर को आपके फादर अगर साल में 5,000 रुपए देते हो, और एक आदमी आए और उसको अचानक से 10,000 रुपए दे दे कि बहन ये 10,000 रुपए आपके लिए है, और 1,90,000 हम और देंगे, बस हमको चुनाव जिता लो, और इसका प्रचार अपने अगल बगल भी जरा करिएगा, हमको देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे तो कांग्रेस भी कह मैं क्या रहा करूं? अरे राज्यों में दिया तो कांग्रेस का चिट्ठा उजागर करिए ना। समाजवादी पार्टी ने अगर चुनाव के वक्त दिया हो तो बताइए। मैं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, ना कि कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं एक चीज कह रहा हूँ, 10,000 रुपए देना एक बात, दूसरी तरफ एक एक गांव में, महागठबंधन है आपका, वो तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहे, वो तो महागठबंधन है, वो तो पूरा है। गांव में, एक एक गांव में किस कदर गुजरात के लोग आए, पूरे देश दुनिया के लोग पहुंचे भाजपाई, और एक एक गांव में कितना कितना पैसा बढ़ गया अंदाजा नहीं है। एक मोटा मोटा आंकड़ा निकल करके आया कि बिहार चुनाव 15,000 करोड़ से लड़ा गया। यानी हम लोग एक चिंता का विषय यह है कि इसका मतलब है उत्तर प्रदेश 50,000 करोड़ से लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, खरीदा जाएगा। इसका मतलब है कि बिहार की अस्मिता को खरीदा गया है, बिहार की गरीबी को खरीदा गया है। इसका मतलब है बिहारियों को ये मान लिया गया कि वो गरीब है, उनको पैसे देकर के उनसे वोट दिया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का गरीब गरीब नहीं है, उत्तर प्रदेश का गरीब स्वाभिमानी व्यक्ति है। अभी और 2024 में स्ट्राइक रेट अखिलेश यादव का 200% था, और वही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मौजूदा मुख्यमंत्री जिनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, जिनको आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मैं कहता हूँ अजय सिंह बिष्ट का स्ट्राइक रेट 50% से भी कम था। ठीक है, चुनाव आयोग सही था तब। जहां चुनाव एक सवाल बहुत, मैं क्या कर रहा हूँ, भाई साहब, चुनाव आयोग सही था तब? मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब चुनाव आयोग सही था तब? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ ना उस बात पे। मैं कह रहा हूँ ये बात यही है त्रिपाठी जी। अभी अभी देखिए आपने पूरी बात आने त्रिपाठी नहीं जी, दी। अभी देखिए पहले- मेरी पहले- निष्पक्षता पे सवाल उठेगा, आप समझिए। मेरी निष्पक्षता पे सवाल, क्यों आपने क्यों कहा क्यों? कि 24 में स्ट्राइक रेट अच्छा था, हाँ, चुनाव आयोग अच्छा था, तब भी राजू कुमार जी थे, अभी- राजू कुमार जी पे उन पे भी आरोप लगे थे। नहीं, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी जब हम लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे थे, रोजाना कुछ ना कुछ प्रशासन की तरफ से गड़बड़ियां करने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के समाजवादी साथियों ने हर जगह किलेबंदी कर करके स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करी,
और एक भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया गया। हम लोगों ने सीधे, क्योंकि हमारे यहाँ भी वार रूम था, हम लोग सीधे पार्टी कार्यालय सूचना करते थे कि ऐसी ऐसी बात है, फला डीएम से फला तत्काल में प्रभाव से, जो हमारा नोडल अफसर है उस जिले का, हमारा पार्टी का नेता, वो तत्काल प्रभाव से डीएम से बात करे कि आखिर ये गाड़ियां यहाँ क्यों घूम रही हैं, क्या करने आई हैं, इनका क्या काम है, खाली बक्सा हो, भाड़ा बक्सा हो, कुछ नहीं अभी जमा, जो जमा हो गया है वही रहेगा। जब खुल जाए उसके बाद आप उसको 2 दिन बाद उठाओ, 10 दिन बाद उठाओ, 1 महीने बाद उठाओ। फिर भी मेरठ की सीट, फरखाबाद की सीट, बांसगांव की सीट, इवन विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई कुशल तिवारी और भीम शंकर तिवारी को योगी आदित्यनाथ जी ने, अजय सिंह विश जी ने बैठा करके चुनाव हराया। आपके देश के प्रधानमंत्री, जिनका स्ट्राइक रेट आप लोग 1000-2000% बताते होंगे, मुझे लगता है सही, आप लोग कहते हैं विजय रथ नहीं रुक रहा है, 9 राउंड नहीं 11 राउंड हारे थे। 11 बजे उस क्षेत्र के डीएम कौशल राज शर्मा ने काउंटिंग को रोका और 2 घंटे काउंटिंग बंद रही। देश के प्रधानमंत्री को 11 राउंड चुनाव हारना अपने आप में, उसका चुनाव पूरी तरह हारा हुआ था, लेकिन पूरी पीएससी, पुलिस, ये वो पूरा महकमा, इवन इस तरीके की स्थिति हो गई कि अल्टीमेटली वहां के पदाधिकारियों को लाठी डंडे मार करके भगाया गया और जबरन 1.5 लाख से, जो 5 लाख से जीते थे वो 1.5 लाख पर आ गए, और 1.5 लाख भी नहीं, वो चुनाव हारते कम से कम 1.5 लाख वोट से। क्यों? क्योंकि बनारस का ब्राह्मण, बनारस का दलित, बनारस का मुस्लिम, बनारस का आदिवासी, बनारस का पिछड़ा और एससी, हर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि प्राचीनता को खत्म करने का काम किया। बिहार चुनाव पे ही आते हैं अभी। नहीं, आप क्यों आते हैं? नहीं अब अभी आप कह रहे थे नहीं, निष्पक्षता ठीक है, में आपने तो बात बात, उठ रही है। आपकी मैंने बात सुन ली ना, वो रिकॉर्ड हो गई, वो सब चलेगा। आप ये बताइए, बिहार चुनाव पे चूंकि ये नया मुद्दा है, ठीक है, सारी सारी चर्चाएं उसी की हैं, तो बिल्कुल। हम लोग ट्रेंडिंग पे ही काम करते हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए, बिहार चुनाव में जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने महागठबंधन, जो आपका इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठ मोदी जी हिंदी कहते हैं, आप वो कहते होंगे। अब प्रधानमंत्री उनके जी, लिए प्रधानमंत्री इंडिया जी हो कह गया, रहे उनके लिए इंडिया इंडी हो गया। हैं। इसका मतलब है वो हिंदुस्तान को प्यार तो करते नहीं है, वो इंडिया को इंडी कहेंगे प्रधानमंत्री और, जी हिंदुस्तान को प्यार और नहीं उनके लोग भिंडी कहेंगे। तो मैं कहता हूँ ये लोग खरबूजा टाइप के लोग हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है। ये जिस प्लेट में काट के रखे जाते हैं वहाँ थोड़ी देर सस्ते हैं, उसके बाद लोग खा जाते हैं, काम खत्म हो जाता है इनका। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में मैं आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी बहुत करते हैं, आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी, इसीलिए देखिए, इसीलिए आप लोग चुनाव हार रहे हैं भाई। भाई सीधी बात करो, व्यक्तिगत, मोदी जी की माँ को गाली दी गई वहाँ पे, उनके मन से व्यक्तिगत टिप्पणी भारत नहीं पसंद करता, व्यक्तिगत टिप्पणी भारत नहीं पसंद करता है। मैं क्या करूं? मैंने किसी को गाली दी? मैंने ये कहा कि आपने कहा हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते हैं। नहीं करते, नहीं करते, इनके अंदर हिंदुस्तान कुछ है ही नहीं। गाली से कम थोड़ी ना। अरे इनके लिए ये हिंदुस्तान केवल एक व्यापार है, हिंदुस्तान के नाम पर ये व्यापार के सौदागर हैं, ये मौत के सौदागर नहीं है, ये व्यापार के सौदागर हैं। अगर ये व्यापार के सौदागर नहीं है, हिंदुस्तान के जिन राज्यों में, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के जिस कोने में आपकी सरकार हो, आप जरा जा करके देखो, क्या उस राज्य के लोग काम कर रहे हैं? नहीं, गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यूपी में मनोबल बढ़ चुका है भारतीय जनता पार्टी का। भैया, डबल इंजन उत्तर प्रदेश में इसी बात पे लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ चुका है, 27 में उखाड़ फेंकने की बात कर रही है, कह रहे ये भी जो भी सीटें इनके पास है उसका भी सुपला साफ हो जाएगा। मगध के बाद अवध की पूरी तैयारी है, ठीक है, साइकिल को पंचर करने की बात चल रही है, तो आप बीजेपी खेमे में, अब बताइए क्या कहें। मैं इस बार एक बात कह रहा हूँ बहुत तगड़े से, आप इस बात को मान के चलिएगा, 2027 के चुनाव में जिन जिन सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिन जिन सीटों पर उनके गठबंधन के उम्मीदवार उतरेंगे, समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के इशारे का इंतजार ही नहीं कर रहा है, आदेश का पालन कर रहा है, क्योंकि आदेश हो चुका है हम लोगों को कि एक एक चीज पर नजर रखनी है उनके, और हमें उस तरीके से काम करना है जैसे व्यक्तिगत चुनाव अगर हम लोग प्रधानी जैसे लड़ते हैं तो प्रधानी जी आपने तय कर लिया है कि एक चीज पे नजर रखेंगे, बिल्कुल डन है, फिर उसके बाद भी आरोप लगाएंगे, ये भी डन है। अच्छा एक बात आप बताओ, नहीं 2022 में हम जब चुनाव हारे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं, आपने तय कर लिया ना, आपने कहा मैं 27 में नजर रखूंगा, उसके बाद भी आरोप लगाएंगे आप। भाई मैं दो चीजें, 17 के चुनाव में मैं नहीं कह सकता, लोगों ने आरोप लगाए हमारी पार्टी की तरफ से, 2019 के चुनाव में हम लोगों ने आरोप लगाए, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन 2022 और 2024
के चुनाव में हमने आरोप नहीं लगाया, लेकिन मांग रखी है ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ। ये बात हम जीतेंगे तब भी उपराष्ट्रपति का रखेंगे। चुनाव किससे हुआ था अभी? उपराष्ट्रपति का चुनाव तो बैलेट से हुआ था। तो फिर वहां भी तो हार गए आप। अरे हार गया तो क्या मतलब है, सत्ता का ही चुनाव होता है वो तो सत्ता का चुनाव होता है। आप अगर कोई एक पर्टिकुलर सीट पर उपचुनाव हो रहा हो और आप हमसे कह दे कि विपक्ष ने ईवीएम कौन लाया था? है? ईवीएम कौन लाया? ईवीएम जो भी लाया था, मैं क्या कर रहा हूँ, जिस देश ने ईवीएम बनाई उस देश ने ईवीएम को खत्म कर दिया। जिन देशों में ईवीएम बन रही थी, जो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, इन लोगों ने अपने यहाँ बैलेट से काम कर दिया। और अमेरिका में तो मुझे लगता है 1-1.5-2 महीने तक चुनाव चलता है, 2 महीने तक उनकी काउंटिंग होती है। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी तरफ से यही बात बार बार पहले आप लोग ये तय कर लीजिए कि ईवीएम का मुद्दा है कि एसआईआर का मुद्दा है कि वोट काटने का मुद्दा है। मुद्दा किसका है भाई साहब? मैं क्या कहूँ, देखिए ये प्रयास ये करते हैं किस किस तरीके से गुमराह किया जाए। ये प्रयास करते हैं कि एसआईआर लाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हम सबका वोट उड़ा देंगे। अरे ऐसे कैसे उड़ा दोगे भाई, हम लोग भी तो बैठे हैं। बिहार में 15 दिन में आपने एसआईआर किया, हमारे पास अभी 1 महीना है, फिर 2 महीना है, फिर 3 महीना। मैं मानता हूँ जो डुप्लीकेट वोट होंगे वो कटेंगे, जो मृतक होंगे वो कटेंगे, जो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से कहीं अलग निवास कर लिए होंगे वो कटेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति का अगर आप हमारे गांव का वोट काटेंगे तो हम उसकी लड़ाई यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उस वोट को आप वोट रोकने का अधिकार नहीं रखते। आप लोगों को तो न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है। नहीं। आजम खान जी जेल गए, आप लोग कह रहे हैं न्यायालय भी बिकी हुई है। अब आप फिर न्यायालय की बात कर रहे हैं। फिर गलत बात। हमने ये नहीं कहा कि न्यायालय बिकी हुई है। अभी कह के गए समाजवादी कि आपके अच्छा तो ठीक है, कोई किसी का अपना मानसिक लेवल होगा, किसी ने कह दिया, मान लीजिए हमारे पक्ष में आ रहा है तो हमारे पक्ष में, अच्छा हमारे विपक्ष में। आलोक जी आप जस्ट हैं हमारे, रहता है। आप ये बताइए कि एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया, ठीक है। आजम खान जी को आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आरोप नहीं है, आपका कोर्ट के ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो ठीक है, आप मानते हैं ना कि न्याय की जीत हुई है नहीं, आजम खान वाले मामले में? अभी आप रुक जाइए, मैं जरा आपसे एक चीज पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है? 2 पैन कार्ड है, अंदाजा है आपको? अगर नहीं है तो आप एक आरटीआई डालो, आप उनको इनकम टैक्स। आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आरटीआई लगाओ कि उत्तर प्रदेश में 2 पैन कार्ड रखने वाले कितने लोगों की संख्या है। शायद मेरे हिसाब से अगर टैक्स पेयर 4 करोड़ होगा तो 1 करोड़ व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास डबल पैन कार्ड होगा। एक बात, अभी उत्तर प्रदेश में एक आरटीआई लगाओ चुनाव निर्वाचन आयोग पे, अभी एसआईआर होने से पहले की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों के पास 3 वोट है? ठीक है, वो आप लोगों का काम है, वो आप लोग दिखाइएगा। आरटीआई आप लोगों के पास भी, आरटीआई का तो अधिकार आप भाई साहब, राइट, आप एक्टिविस्ट, आप भी, कोई भी कर सकता है। अभी मैं कह रहा हूँ, जो आपने अभी कहा ना कि आपने न्यायालय की जीत मानी, मैं पूछ रहा हूँ कि 7 साल की जो मैक्सिमम सजा थी वो आपने आदरणीय आजम साहब को दे दी, तो इसका मतलब ये मान ले कि प्रोवोक करके, यानी कि उसमें मिनिमम 6 महीने की सजा थी और मैक्सिमम 7 साल की थी। 7 साल की थी ना, वो भी बहुत सारे मैनिपुलेशन होने के बाद। जो 467 पे आपको फिर बता दे रहा हूँ धारा, अमानत में खयानत में 7 साल की सजा उसको होती है जो बहुत बड़े स्तर का मैनिपुलेशन करता है, ना कि गलती से अगर एक पैन कार्ड को आपने लिया है और उसको आपने सरेंडर भी कर दिया है, फिर भी उसको आधार बना करके अगर किसी समय कम है। आलोक जी ठीक है, मैं समझ गया, वो आपने कह दिया कि कई लोगों के पास ऐसे पैन कार्ड मिल जाएंगे, तो इसका ये बहुत साधारण सी चीज है। मतलब है कि प्रोवोक तरीके से उनको सजा दी जाएगी। ठीक है, सवाल बहुत अहम है, आखिरी सवाल बहुत अहम है, समय का थोड़ा अभाव है। आप ये बताइए, बीजेपी खेमे में चर्चा है कि अखिलेश यादव बिहार परिणाम देख के टेंशन में आ गए, जल्दी से जवाब दीजिए, खत्म कर। मैं कह रहा हूँ आदरणीय आजम साहब को सजा करके भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी आजम साहब के सहारे उत्तर प्रदेश को जीतना चाहती है और आजम साहब के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई वो कर रही है, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का एक एक आम जनमानस, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल एक बात कही कि जुल्म की इंतहा हो गई है, लेकिन करने वाले इस बात का याद रखे कि कल को उनका भी समय जब गुजरेगा तो फपक के रोने वाले लोग पता नहीं किस बिल में घुसेंगे और कहां निकलेंगे जाकर। बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव टेंशन में है कि नहीं? अरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजन, डेवलपमेंट एंड एसेट, यानी एक प्रोग्रेसिव सोच का एक कार्यक्रम पिछले 4 दिन से बेंगलोर में वो कर रहे हैं। टेंशन में नहीं अगर वो टेंशन में होते तो
तो आप एक बताइए, इतना विजनरी नेता किसी के पास हो? मुझे गर्व है, मुझे फक्र है, मुझे अपने माँ बाप पर, अपने अपनी विचारधारा पे और अपने नेता पे इतना बड़ा गर्व है कि शायद मुझे लगता है, मैंने इस बात को परसों पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ हूँ, आपकी विचारधारा के साथ हूँ और आपके विजन के साथ हूँ। आज मुझे अपने आप पे फक्र होता है, गर्व होता है, महसूस करता हूँ कि मैं इतने विजनरी लीडर के साथ हूँ जो वर्ल्ड लेवल की सोच रखता है, जिसने इकाना स्टेडियम जैसे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम को बनाया हो, जिसने वर्ल्ड क्लास रोड बनाई हो, जिसने वर्ल्ड क्लास एक बढ़िया। अरे ये लोग आप बहुत गिना बताए, सब गूगल पे है, सब किसने क्या करा है सब मिल जाएगा। तो आप ये बताइए कि 27 में बिहार वाला हाल होने जा रहा है क्या यहाँ पे सपा का? किसका? अरे 27 में बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को यह पता करो कि इनको अजय सिंह बिष्ट को रुकना कहाँ है, गोरखपुर में रुकना है या जो है जाकर के दिल्ली रुकना है, रहेंगे कहाँ? आप लोग फर्जी कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हमने देख अभी वहां की बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरजेडी का समर्थन किया, हरा के आए। अरे फिर वही बात, उत्तर प्रदेश में हम 37 सांसद लेकर के बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की पब्लिक इस बात के लिए बैठी है कि तुम 10,000 फेंको, 50,000 फेंको, 5 लाख फेंको, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आपने पैसे डाले थे लोगों के खातों में। ये मत सोचिएगा कि आपने डाले नहीं थे, आपने डायरेक्ट। आप जितने जा रहे हैं कह रहे हैं मैं 100%। ठीक है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 में 350 सीट के साथ जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने छुपने का रास्ता ढूंढ ले। उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश होगा, तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला, और बंगाल उससे पहले बंगाल साफ होगा। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको परास्त करता है। हालांकि उसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है एकदम, और फॉर्म में है बीजेपी। जैसा वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में भी भगवा लहराएगा, ऐसा बीजेपी कह रही है, और सपा में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो हमें लगा कि सपाइयों से पूछा जाए कि भाई ऐसा है क्या, क्या अखिलेश यादव का मनोबल गिरा है बिहार चुनाव के बाद? क्योंकि लगातार आरजेडी का समर्थन करने गए थे, वो तमाम रैलियां कर रहे थे। तो हम हेडक्वार्टर पे थे समाजवादी पार्टी के लखनऊ में, तो हमें लगा कि इन लोगों से भाई चर्चा की जाए कि आखिर इन लोगों के मन में सपाइयों के क्या चल रहा है, किस तरीके से अब रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथी वहां तो हार गए हैं बिहार में। अब यहाँ 27 में क्या होने वाला है? आलोक जी थे बीजेपी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, लगातार इनके सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो हमें लगा कि इनसे बात की जाए, इनके अपने सवाल पे जवाब सुने कि इनका क्या कहना है। सीएम के साथ सौरभ वाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।